वो उत्तर प्रदेश की लड़की थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, खुद को साबित करना चाहती थी। उसके माता पिता को उस पर नाज था। सबको लगता था कि वो घर का और शहर का नाम रोशन करेगी, लेकिन वो मुंबई में थी। मुंबई को सपनों का शहर भी कहते हैं। यहाँ आकर उस लड़की ने भी कुछ सपने बुन लिए थे, कुछ ऐसे सपने जो शायद सपने ही रहते हैं। अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ आखिर क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश की रहने वाली सृष्टि पिछले साल जून में काम के सिलसिले में मुंबई पहुंची। तब से वो यहीं रह रही थी। सृष्टि एक आदित्य नामक युवक से प्यार करती थी। उसकी और आदित्य की 2 साल पहले दिल्ली में कमर्शियल पायलट का कोर्स करते समय मुलाकात हुई। इसके बाद उनके बीच दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन रास्ते से सृष्टि ने आदित्य को फोन किया और कहा कि वो खुद को खत्म कर लेगी। इस फोन के बाद डरा हुआ आदित्य उसके फ्लैट पर पहुंचा। सृष्टि के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। आदित्य ने चाबी बनाने वाले की मदद से दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलने के बाद का नजारा देख आदित्य सकते में आ गया। दरअसल सृष्टि एयर इंडिया में काम करती थी। वह पायलट थी। उसकी उम्र 25 वर्ष थी। सृष्टि की आत्महत्या के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ। पायलट के परिवार ने उसके प्रेमी आदित्य पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल युवती सृष्टि मुंबई में अपने किराए के फ्लैट में डेटा केबल से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुकी है, यानी कि फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। घटना मरोल क्षेत्र में कनकिया रेन फॉरेस्ट बिल्डिंग में सोमवार सुबह हुई। पुलिस के मुताबिक महिला के प्रेमी को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। सृष्टि के एक रिश्तेदार विवेक कुमार नरेंद्र कुमार तुली की शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी आदित्य पंडित, जिनकी उम्र 27 है, उसे हिरासत में लिया गया। आदित्य पर सृष्टि को तंग करने का आरोप है। इसके अलावा सृष्टि के परिजन ने आरोप लगाया कि आदित्य उससे गाली गलौज करता था, मांसाहारी भोजन खाने से उसे रोका करता था, उस पर अपनी हर बात मानने के लिए दबाव बनाया करता था। पवई पुलिस थाने के अधिकारी के मुताबिक सृष्टि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। पिछले साल जून से काम के सिलसिले में मुंबई में रह रही थी। सृष्टि और आदित्य 2 साल से दिल्ली में कमर्शियल पायलट का कोर्स करते समय मिले थे। तब से उनके बीच दोस्ती हुई, फिर वो प्यार हो गया। घटना के वक्त आदित्य दिल्ली जा रहा था। रास्ते में ही सृष्टि ने आदित्य को फोन किया और कहा कि वो अपनी जान ले लेगी। तुरंत ही आदित्य मुंबई पहुंचा और सृष्टि के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद पाया। आदित्य ने चाबी बनाने वाले की मदद से दरवाजा खुलवाया। तब तक सृष्टि डेटा केबल से फंदे से लटक चुकी थी। इसके बाद उसे 7 हिल्स अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बाद में सृष्टि के रिश्तेदारों ने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्य अक्सर उसे परेशान करता था, सार्वजनिक रूप से जलील किया करता था। इसके अलावा आदित्य ने उस पर खाने की आदतें बदलने का भी दबाव डाला था। सृष्टि के रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर आदित्य को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शिकायत में मृतक युवती के अंकल विवेक कुमार ने बताया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में आदित्य को उनकी बेटी और सृष्टि को दिल्ली में शॉपिंग कराने के लिए अपनी कार दी थी। इस दौरान आदित्य और सृष्टि के बीच बहस हुई। आदित्य ने राशि के सामने सृष्टि को खूब अपशब्द कहे। उसने गुस्से में कार को दूसरी गाड़ी से टकरा दिया। उनकी कार को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन आदित्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना इसी साल मार्च की है। आदित्य और सृष्टि ने राशि और उसके दोस्तों के साथ डिनर का प्लान बनाया। सभी गुरुग्राम में डिनर के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान मांसाहारी खाने को लेकर आदित्य ने कथित तौर पर सृष्टि से बहस की, उसे अपशब्द कहे। बाद में दोनों शाकाहारी भोजन करने के लिए वहां से चले गए। कुछ मिनट बाद ही सृष्टि ने राशि को फोन किया और कहा कि आदित्य उसे सड़क पर छोड़कर घर चला गया। विवेक कुमार ने कहा कि घटना के बाद सृष्टि ने राशि से कहा कि वह इस रिश्ते से परेशान हो चुकी है, लेकिन वो आदित्य से संबंध नहीं तोड़ सकती क्योंकि वो आदित्य से प्यार करती थी। शिकायत में एक और ऐसी घटना का भी जिक्र किया गया जो कुछ दिनों बाद हुई।
विवेक कुमार ने कहा कि आदित्य को एक पारिवारिक समारोह में जाना था। वो चाहता था कि सृष्टि उसके साथ जाए। उसने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड पर कार्यक्रम में शामिल होने का दबाव डाला, जबकि वो जानता था कि उस दिन उसकी फ्लाइट थी। इसे लेकर भी दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। इसके लिए आदित्य ने सृष्टि का फोन नंबर करीब 10 से 12 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे सृष्टि परेशान रहने लगी। शिकायत में कहा गया, सृष्टि हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि आदित्य अक्सर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया करता और छोटी छोटी बातों पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया करता था। अब सृष्टि की आत्महत्या के मामले में खुलासे हो रहे हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही असलियत सामने आ सकेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भाई साहब ही गए थे, मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी जा पाने की। सारी जानकारियां उनके पास, मेरी बेटी चली गई, बस कुछ। कब जानकारी मिली आपको? मेरे को सवेरे 8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे भाई साहब का फोन आया। उन्होंने कहा इसको संभाल के कैसे भी, या तो तुम बॉम्बे चले जाओ, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा ये गई तो ये तो मर जाएगी, इसको मैं घर लेके जाता हूँ, आप जाइए, बच्चे पहुंच रहे। मैं इसको, मेरे परिवार के मित्र हैं वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ सितारगंज, वहाँ से वो बेचारे हम लोगों को लेकर के यहाँ गोरखपुर छोड़ के गए। क्या लग रहा, सृष्टि को हत्या किया गया है कुछ? भैया मेरी लड़की हमारे से इतना प्यार करती थी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो दादी हो चाहे बड़े पापा चाहे कोई हो, सबकी पलकों की रानी थी। वो ये गलती कभी नहीं करेगी। वो बहुत समझदार बच्ची थी। वो अपने दोस्तों को समझाती थी वो ये काम क्यों करेगी। आपका मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे 27 नवंबर को बर्थडे वो उसको मेरा जन्मदिन मनाना था 27 तारीख को, उसी के लिए वो छुट्टी ढूंढ रही थी। अगर मिल जाती तो 27 को वो मेरे पास होती। मुझे क्या पता था 2 दिन पहले मुझे छोड़। वो 2 महीने से प्लान कर रही थी कि पापा आपका 50वां नहीं मना पाए जन्मदिन, तो 55वां तो हम लोग जरूर मनाएंगे, मैं मनाऊंगी, आपका लाडू मनाएंगे। लेकिन अब तो मुझे उसके जाने की तारीख बस। वो आत्महत्या नहीं कर सकती। वो एक ट्रेंड पायलट थी। वो इतना छोटा कृत्य करने का वो सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि आपको भी मालूम है कितनी लोगों की ज़िंदगी एक पायलट के हाथ में होती है। अगर पायलट इस तरह का कोई हरकत करेगा तो ये पॉसिबल, आपको भी लगता है कि वो पायलट के लिए तो कैपेबल ही नहीं होगा। और वो फ्लाइंग कलर्स से हुई थी, उसको इंटरनेशनल मिला था। एयरबस में वो बड़ी वाली जहाज़ उड़ाती थी, वो इंटरनेशनल बाहर लेकर के जाती थी। ऐसे बहुत कम पायलट्स होते हैं जिनको स्टार्टिंग से ही इंटरनेशनल मिल जाए। कब ये आत्महत्या की आपको सूचना मिली? और हत्या, प्लीज़ उसको आत्महत्या ना बोलिए, वो हत्या है। जी। वो आत्महत्या नहीं की उसने, उसकी हत्या की गई है। मेरे को सूचना 25 तारीख की सुबह मिली। मेरी बेटी का फ़ोन आया, दूसरी बेटी का, कि सृष्टि नहीं रही। मैंने क्या हुआ? बोला उसकी जो दोस्त है एक उर्वी, वो कह रही कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने अपने को हैंग कर लिया। तो मैंने बोला कि उसको उर्वी का नंबर दो। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो मैंने उर्वी का नंबर लिया, उससे बात किया। तो कम से कम 30-35 सेकंड तक तो कुछ बोले ही ना। मैंने क्या हुआ बताओ? उसने किसी लड़के को पकड़ा दिया, बोला आप इससे बात करो, ये बताएगा। मैं नहीं जानता था कि वो लड़का कौन है। उसने बोला अंकल हम लोग बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे सुबह, और वो नहीं खोला तो हमने ताला तोड़ा, और ताला तोड़ के अंदर गए तो वो लटकी हुई थी। मैंने इतनी सुबह तुम करने क्या गए थे वहाँ पे? क्योंकि उसको तो 12:30 बजे तो फ्लाइट करके आई है। वो लटकी हुई थी मतलब पंखे से लटकी हुई थी। मैंने 12:30 बजे तो वो फ्लाइट करके आई है, और आज फिर उसकी फ़्लाइट है। तो उनको इतना विश्वास ही नहीं था कि सृष्टि इतना बात करती है अपने परिवारों से कि कब जा रही है कब आ रही तक पता है हम लोगों को। तो उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने उसके फिर नंबर मिलाया तो उस लड़की ने फिर उस लड़के को फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने यार वो लड़की क्यों नहीं बात कर रही है मेरे से? तो उसका कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास में। फिर डॉक्टर का फ़ोन आया कि सृष्टि का आधार कार्ड भेज दीजिए। मैंने आप कौन हो? और उस लड़की के फ़ोन से आया, डॉक्टर ने किसी ऑफिशियल नंबर से फ़ोन नहीं किया।
तो फिर मैंने पूछा भाई आप कौन हो, तो फिर उन्होंने बताया मैं डॉक्टर हूँ। मैंने आप पहले पुलिस को बुलाओ, उसके बाद बात करेंगे। तब तक मेरी बेटी और मेरा बेटा जो दिल्ली में रहते हैं वो तुरंत उड़ करके मुंबई पहुंच गए। उन्होंने उसका पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन दिया कि नहीं हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो सुसाइड कर सकती है, तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, उसका बिस्तरा रिजर्व कराया जाए और उसकी पूरी चेकिंग करी जाए। और मैं वहाँ जब शाम को पहुँचा तो मेरे को पवई ले गए। तब तक मैं काफ़ी चीज़ें गैदर कर चुका था। मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट निकाला, तो उस बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि एक ही महीने का, इतनी जल्दी मैं एक ही महीने का बैंक स्टेटमेंट निकाल पाया, तो मैंने देखा कि 31 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में 65,000 रुपये उसके परिवार को उसने दिए हैं। तो मेरे को लगा कि ये कुछ जरूर कुछ ब्लैकमेलिंग का एंगल परिवार है। में किसको दिया गया था? उसकी बहन है और उसका दूसरा, उसका कौन है वो नहीं मालूम, लेकिन उसी के परिवार का है। क्या लगता है पैसा ट्रांसफर करने के पीछे क्या राज है? यही मेरे को ब्लैकमेलिंग लग रहा है कि उसको कोई किसी बात पे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, या तो ये बोल सकते हैं कि भाई हम तुम्हारे परिवार को बता देंगे मेरा तुम्हारा रिलेशन है, या क्या है क्या नहीं, ये तो पुलिस अपनी जांच के बाद ही बताएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आई है कि मांसाहारी खाने को लेकर आपस में कुछ विवाद। ये सब फालतू की ये सब फालतू की बात है। हमसे पुलिस ने पूछा कि किस तरीके का झगड़ा करते थे, तो मेरी बेटी ने बताया वो तो इतना छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता था कि अगर मांस भी खाती थी तो वो कहता था कि मत खाओ, तुमको नहीं खाना है। वो तो इस तरीके से करता था कि एक बार पार्टी से जा रहे थे ये लोग, तो मेरी बेटी की गाड़ी में थे, मेरी बेटी की गाड़ी वो चला रहा था और किसी बात पे नाराज हुआ, उसने आगे वाली गाड़ी को ठोक दिया। तो इस तरह की वो हरकत करता था। एक बार तो उसने 20 रास्ते में मेरी बेटी को नीचे उतार दिया, बोला यहाँ से तुम अकेली जाओ। ये आदित्य पंडित कौन है? ये मेरे पहचान हुई? मेरे जो, क्योंकि हम लोग को तो इस परिवार को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कल ही हम लोगों ने जब पता करना शुरू किया, तो जब ये द्वारिका रहती थी ट्रेनिंग के समय अपने, तो वहाँ पे इससे मुलाकात इस लड़के से हुई है और इसकी दोस्ती हुई है। क्या इसकी वो है, ये फरीदाबाद का लड़का रहने वाला है, इसके बारे में और हमें कोई जानकारी है नहीं। अच्छा, इतना जरूर मेरे को उसकी माँ ने हमको अभी बताया कि कुछ 5-6 दिन पहले उस लड़के वो लड़का चाहता था कि वो उसकी बहन की एंगेजमेंट में जाए। इसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे को परिवार से ऐसी परमिशन नहीं मिलेगी कि मैं किसी के परिवार के उसमें फंक्शन में जाऊँ। तो उसके लिए उसने बहुत उसके साथ बदतमीजी करी थी, उसके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किया था। ये हम लोग को कल परसों जब हम लोग वहाँ गए हैं तो पता चला। और कुछ फिर उसकी को पायलट्स ने हम लोग को बताया कि ये अक्सर वहाँ आकर के दिल्ली से मुंबई आ जाता था और उसको तंग करता था। अच्छा, ये मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले इनको कब सम्मानित किया था? इसको 1.5 साल पहले इसको आपके ये सर्टिफिकेट है, इसको सुपर वुमन अवार्ड मिला है। और इसको आप लोग सब लोग पत्रकार बंधुओं ने उसको पूरा अच्छे से सम्मानित किया था कि हाँ भाई ये गोरखपुर की पहली पायलट है, तो इसको सम्मान दिया गया। एक सुपर वुमन यूथ आइकॉन का अवार्ड गोरखपुर में दिया गया था। हाँ जी, सीएम योगी मौजूद थे उसमें? मैं तो वहाँ पे था नहीं, लेकिन हाँ ये था कि सीएम योगी जी के कहने पे ही ये किया गया था कि आप सब पत्रकार बंधुओं ने मिलकर के ये कार्यक्रम कराया था। अच्छा, क्या चाहते हैं अब? मैं सिर्फ अपनी अरेस्ट कर ली है वो, तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं ये चाहता हूं मेरी बेटी कैसे गई ये मेरे को असलियत पता चले, क्योंकि मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं। जिस लड़की का सीसीटीवी फुटेज मैं 12:30 बजे देख रहा हूं, हंसती खुलती जा रही है, और 1-1:30 बजे उसकी खबर आती है कि वो अब नहीं है। 20-25 मिनट में क्या हो गया ऐसा कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया? अगर ये कहते हैं कि ये सुसाइड है, और मेरे हिसाब से ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि जिस सीसीटीवी कवरेज का हवाला दिया जा रहा है उसी सीसीटीवी से मैं बच करके जा सकता हूं, क्योंकि अगर दरवाजे से निकल करके सीढ़ी तक जाएं तो कोई सीसीटीवी नहीं लगा है, और सीसीटीवी वो सीढ़ियों के रास्ते में अगर फायर एग्जिट से होते हुए नीचे चला जाऊं तो वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं है। कितने भाई बहन थे? सृष्टि बड़ी थी और उसका छोटा भाई कुणाल है। बाकी हम लोग संयुक्त परिवार के लोग हैं, तो हमारे घर में 4 बच्चे हैं। दोनों की जो बेटियां हैं वो बड़ी हैं और दोनों के जो बेटे हैं वो छोटे हैं। क्या लग रहा है, इंसाफ मिलने की क्या उम्मीद है? आगे मेरे को वो इंसाफ नहीं देंगे तो मैं पूरी की पूरी गुहार मैं योगी आदित्यनाथ जी से लगवाऊंगा। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। वो नहीं देंगे तो मेरा मुख्यमंत्री देगा, मेरे को इतना विश्वास है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।